अभी तो 2 महीने आपको जो सरप्राइज मिलेंगे 29 से लेकर के 18 मई तक, सरप्राइज का तो टाइम ये है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद 18 महीने जब वो रहेंगे कुंभ राशि में, वो सरप्राइज तो एक 18 महीने को लेकर के होंगे, तो वो बहुत मिले जुले होंगे, कहीं से कुछ आया कहीं से कुछ आया। ये 2 महीने तो बहुत कुछ आएगा। इसमें कुछ बड़ा हो सकता है। हाँ, ये जलवायु वर्ड पूरे ब्रह्मांड पर अपना असर डालेगा। तभी मैं कह रही हूँ तंत्र और ढोंग से इस समय लोगों को बचना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कैसी मीटिंग है आपकी, आप लोग बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुछ भी आपको मिल सकता है सामने से, तो ध्यान रखना। सिंह राशि पर आ जाते हैं जी, तो सिंह राशि की बात करते हैं। 7th हाउस में गोचर है। अब सिंह राशि के 7th हाउस में है, यानी स्पाउस से रिलेटेड कुछ बड़ा या घटित होना। अच्छा, तो शादी के चांसेस बना देगा, प्रेम विवाह के चांसेस बनाएगा, और हो सकता है दूसरे समाज में या दूसरे संप्रदाय में शादी के चांसेस बना दे, तो विवादित भी हो सकता है, क्योंकि राहु दूसरे संप्रदाय को दिखाता है। जैसे सपोज दैट मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हो सकता है मेरा किसी ब्राह्मण फैमिली से वो हो जाए। तो ऐसे समाज जहाँ पे बदलाव आ रहा है, जहाँ पे विवाद आ रहा है, तो ऐसे सब चीजें हो सकती हैं। दूसरा, विवाह जरूर करवाएगा। अच्छा, अफेयर जरूर चलवा देगा। अगर नहीं है वो जो एज है आपकी, उस ग्रोइंग एज, तो अफेयर चलवा सकता है। दूसरा, बिजनेस के प्रति बड़ा अट्रैक्शन देगा। व्यापार करते हैं, हो सकता है जॉब कर रहे हो, व्यापार में आ जाए। अच्छा, या बच्चा है, मैं पापा बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये व्यापार खोल लेता हूँ। तो इस समय प्लीज डिसीजन सोच समझ के ले, गलतियां हो सकती हैं। चाहे शादी के लिए ले रहे हो, चाहे व्यापार के लिए ले रहे हो, चाहे पार्टनर के लिए ले रहे हो, कि ये आदमी मेरे जीवन में आया और कह रहा है कि ये व्यापार करते हैं मिलके, और मैंने कहा ठीक है, हाँ कर लेते हैं, पैसा कमाएंगे दोनों, लेकिन गलत हो सकता है। अच्छा, तो सिंह राशि वालों को सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपने कहा कि पार्टनर को लेकर कुछ हो सकता है, तो ये बुरा भी हो सकता है। ये हेल्थ को लेकर के भी, लड़ाई झगड़ों को लेकर के भी, कि हो सकता है कि पार्टनर की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब रहे। अच्छा, या पार्टनर का कोई अबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाए, या फिर पार्टनर के साथ विवाद हो जाए, तो यहाँ पे आपको बहुत संभलना पड़ेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं कहाँ बढ़ रही हैं? पार्टनर के अंदर। वो 7th हाउस में आया है, तो वो पार्टनर को एकदम उठा देगा। अब तुम्हें मैं बताती हूँ तुम कौन हो। अच्छा, सब कुछ तो मैं हूँ, मैं ही तो कमा रहा हूँ, या मैं ही तो कमा रही हूँ, आप कौन हो? तो वो महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएगा, तो विवाद तो करवाएगा। देखिए, पार्टनर जो कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनमें बैलेंस होना जरूरी है, कि जो भी है हम दोनों हैं, तो आप भी मेरी लाइफ में हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे अंदर महत्वाकांक्षाएं आ गई तो लड़ाई तो होगी। तो 7th हाउस में जब भी राहु आता है या बैठ जाता है, तो पार्टनर बहुत महत्वाकांक्षी। डाइवोर्स हो सकते हैं, डाइवोर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ रही है ना। कन्या राशि पर आ जाते हैं। जी, कन्या राशि की अगर बात करूंगी तो 6ठे स्थान पे आ रहा है। 6ठे स्थान में राहु अच्छा फल करता है। अच्छा, आपके गुप्त रोग बढ़ाएगा, फिर उसका उपचार करा देगा। आपके गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, फिर उनको अपने आप खत्म कर देगा। अच्छा, तुम आए थे मेरा बुरा करने, अब बताता हूँ। तो वो सारी चीजें जो मशरूम की तरह निकल रही हैं, वो अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। तो राहु कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छा करने वाले जी। बस ऋण को लेकर के आप ऋण मत लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोचे कि मैं ऋण लेता हूँ, उधार पाऊंगा, तो कहीं आपको ऋण में दिक्कत आ जाए। अदरवाइज गुप्त शत्रुओं के लिए, और गुप्त जो आपकी जो बीमारियां हैं, जो आपको पता ही नहीं थी कि मेरी बॉडी में ये भी है, वो जरूर इस समय आपको पता चलेंगे, और उसका उपचार भी होगा। कई लोग कह रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं हमें प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर बता ही नहीं पा रहा, वो अब बाहर आएंगे। तो कन्या राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। रेमेडी इनके लिए? रेमेडी इनके लिए यही रहेगी कि सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, और अगर हो सके तो तारा जो मैया है, जो तारा माता है, ये उग्र देवी भी है लेकिन सौम्य भी है, इनके दोनों ही रूप है। नील तारा है, इनकी पूजा अगर आप कर लेते हैं, नील तारा सरस्वती की, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सरस्वती जी का एक वर्जन है तांत्रिक रूप में, जहाँ पे वो उनमें उग्रता भी है और सौम्यता भी है, क्योंकि उन्होंने शिव जी को दूध पिलाया है, स्तनपान कराया, तो वहां पे वो सौम्य भी है, मातृत्व भाव भी है, लेकिन उग्र तंत्र देवी भी है। तो तारा जी की पूजा करें। ठीक है, तुला राशि पर आ जाते हैं। जी, तुला राशि के पंचम भाव में होने वाला है। अब पंचम भाव क्या है? एजुकेशन, प्रेम और संतान। अब एजुकेशन में हमें लगेगा हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो लोग डिसीजन लेने में बड़े वो हो जाएंगे, क्योंकि भ्रम पैदा करेगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो प्लीज अगर एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से आगे बढ़िए। क्या सब्जेक्ट आपको आगे बढ़ा सकता है, उसी को चुनिए। अच्छा, प्रेम में भी बहुत वो आएगा। अब लव अफेयर्स बढ़ेंगे भी, और उसमें धोखे भी मिलेंगे, क्योंकि राहु धोखे का देवता भी है। तो अफेयर्स भी बढ़ेंगे और उनमें धोखा भी मिलेगा तुला राशि वालों।
तो यूथ को संभल कर रहना तुला राशि वालों को। हाँ, और संतान को भी लेकर के भी, क्योंकि अब हो सकता है संतान आपकी बहुत महत्वाकांक्षी हो जाए कि आपने ही कैसे सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये बच्चे माँ से बात कर रहे हैं, तो तुला राशि वालों को संतान को लेकर के भी बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। संतान तरक्की भी करेगी, लेकिन संतान कुछ गलत डिसीजन भी ले सकती है, या संतान को लेकर के आपको मानसिक उलझने रह सकती है तुला राशि के लिए। और ये सब कुछ होगा भ्रम की वजह से। भ्रम की वजह से, क्योंकि राहु का बेसिक काम भ्रम है। उसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसके पास सिर्फ दिमाग है। अब दिमाग में दो चीजें आ सकती है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। राहु एक पॉजिटिव देवता तो है ही नहीं। 50-50 है ना। तो निगेटिव वो ज्यादा दे देता है कंपैरिजन पॉजिटिव के। अगर आपको उसका पॉजिटिव रूप चाहिए तो आप या तो फिर नील सरस्वती की, तारा की, मातंगी की पूजा कर रहे हो, सरस्वती की पूजा कर रहे हो, तो वो आपको कहीं निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। अदरवाइज वो देगा। अच्छा, उसका वो है, नेचर है। आप अपना नेचर नहीं त्याग सकते, मैं अपना नेचर नहीं त्याग सकती। आप मुझे कितना भी समझा लोगे, आप ये काम मत करिए, वो होगा मेरे से। तो वो उसका नेचर है। वो साइलेंट एक जगह पे होगा, सिर्फ माँ सरस्वती के सामने या शिव जी के सामने। तो तुला राशि को बहुत संभलना है। हाँ। और तुला राशि के लिए तो मैं कहूंगी काली जी की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी है। काली जी को अनार जरूर जाके चढ़ाएं। अच्छा। क्योंकि अनार जो है वो प्रेम का प्रतीक भी है और संतान का प्रतीक भी है। तो अगर आप काली जी को अनार चढ़ा रहे हो तो संतान को लेकर के, प्रेम को लेकर के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगली राशि पर आते हैं, वृश्चिक राशि पर आ जाते हैं जी। क्या लगता है आपको? तो वृश्चिक राशि के 4th हाउस में राहु आ रहे हैं, यानी घर, प्रॉपर्टियां, गाड़ियां बढ़ने वाली हैं। ये इनके लिए अच्छा है, वृश्चिक राशि के लिए। खुश हो गए होंगे हमारे वृश्चिक वाले कि अब तो गाड़ी आएगी। और गाड़ी भी ऐसे नहीं आएगी कि नॉर्मल गाड़ी आ रही है जी, बिल्कुल हाईटेक गाड़ी, बिल्कुल स्पोर्ट्स, बिल्कुल अच्छे लुक की गाड़ी अब इनके घर में खड़ी होंगी। अच्छा, हाँ, नॉर्मल गाड़ियां नहीं कि वैगनआर आ रही है या छोटी मोटी जो गाड़ियां आ रही है, बहुत अच्छे हाई ब्रांड की गाड़ियां इनके घर खड़ी होंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है। नए नए चीजों पे एक्सपेंड करेंगे ये लोग, पैसा प्रॉपर्टी पे लगाएंगे, तो ये इनके लिए अच्छा है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, फादर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये इनका बैक जो माइनस पॉइंट है ये है। अदरवाइज इनके लिए समय अच्छा है, खूब सुख से उठाएंगे ये समय कि अब मेरी ढैया भी खत्म है, अब मुझे आराम करना है। तो वो राहु इनको अब देने आ रहे हैं। अच्छा, तो अब ये अपने ऊपर जो अभी तक डरे हुए थे, अब अपने ऊपर एक्सपेंड करना शुरू करें। और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कोई रेमेडी बताएं आप तो। जी, राहु को स्ट्रॉन्ग तो नहीं करें लेकिन नहीं, मतलब उस समय उनको अपने फेवर में ले ले। बिल्कुल। तो आप लोग राहु को अगर अपने फेवर में रखना चाहते हैं तो माँ कमला की पूजा करें, ताकि आपके घर में धन निधान की बहुत पूर्ति हो। और माँ कमला जो रूप है वो माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। आप लक्ष्मी को सौम्य मानते हो, धन की देवी मानते हो। जब माँ कमला के पास जाते हो, वो उनका तांत्रिक रूप है और रौद्र रूप है। भले ही वो शांत दिख रही है, कमल के फूल पे है, लेकिन उनका तांत्रिक रूप है। तो आप अगर उनकी पूजा कर सकते हो, उनके मंदिर जा सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा।